डियर स्टूडेंट्स, अब हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यूनिट 2 है लिब्रे ऑफिस के अंडर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो डाटा कंसोलिडेशन से बनता है। डाटा कंसोलिडेशन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हाउ कैन बी ओपन इट, हाउ कैन बी अप्लाई इट, तो ये देखते हैं। डाटा कंसोलिडेशन इन अ लिब्रे ऑफिस कैल्क अलाउ यूजर टू मर्ज एंड समराइज डाटा फ्रॉम मल्टीपल शीट और रेंज इनटू अ सिंगल टेबल। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल शीट्स का डाटा है, उसकी कैलकुलेशन आप सिंगल शीट में आप कर सकते हो, कंसोलिडेट कर सकते हैं डाटा को इकट्ठे एक शीट में। This is useful for analyze data from different sources efficiently. आपके पास जनवरी मंथ का डाटा है, फरवरी मंथ का है, मार्च का, अप्रैल की शीट में आप जाके उसका टोटल कर सकते हो, सम कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो। तो ये स्प्रेडशीट में हमें ये वाला वर्क कर सकते हैं। जहाँ आपके मार्क्स हैं टर्म 1 के, वो शीट 1 में डाटा पड़ा है, आपके टर्म 2 के मार्क्स हैं वो शीट 2 में डाटा पड़ा है, उनको समराइज इकट्ठे कर सकते हो थर्ड शीट में जाके। तो हाउ कैन बी डू दिस? ओपन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट को क्या बोला जाता है? कैल्क। एंड इंश्योर ऑल डाटा सोर्सेज एंड आर प्रॉपरली स्ट्रक्चर। जो जितना भी डाटा है वो सेम टाइप में स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो डाटा में जाके ये ऑप्शन मिलती है आपको कंसोलिडेट की। ये मैं दिखा भी देता हूं आपको। यहाँ पे डाटा मेन्यू पे आप क्लिक करोगे, देन कंसोलिडेट पे आप क्लिक कर लोगे, तो यहाँ पे आपको कंसोलिडेट की आपको ऑप्शन मिल जाती है। तो कौन कौन से फंक्शन कंसोलिडेट में मिल जाते हैं? सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, ये वाले आप फंक्शंस लगा सकते हो। रेंज सोर्स में आप वर्कशीट्स की रेंज देते हो, देन लेवल के अकॉर्डिंग वो इकट्ठी हो जाती है। जैसे यहाँ पे आपको बॉटम पे शीट 1, शीट 2, शीट 3 आप यहाँ पे इंसर्ट करते हो। शीट 1 में डाटा रखा टर्म 1 का, शीट 2 में रखा डाटा, एंड शीट 3 में जाके क्या कर दिया, उनका कंसोलिडेशन कर दी। उसकी कंसोलिडेशन क्या होती है? समराइज। तो कंसोलिडेट में जैसे ही आप कंसोलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करते हो, आपको ये वाली ऑप्शन मिल जाती है। सम करना है, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगी। सम करना है, एवरेज करनी है, एवरेज निकालनी है, मैक्स करना है, मिनिमम करना है। यहाँ पे शीट 1 का आप रेफरेंस दोगे, ऐड करोगे, फिर यहाँ पे आपके रेफरेंस ऐड होते जाएंगे। उसके बाद ऑप्शंस आप यहाँ से सेट करने के बाद ओके करोगे, तो डाटा क्या हो जाता है? कंसोलिडेट हो जाता है। दोनों शीट्स का डाटा इकट्ठे हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आपका बनता है कि हाउ कैन बी कंसोलिडेटेड। उसके बाद है सब टोटलिंग। सब टोटलिंग क्या करती है कि आपका जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है उसको, उसमें से जो सेम टाइप का डाटा है उसको ग्रुप्स में कन्वर्ट करता है, फिर उसका जो है सम आपको प्रोवाइड करते हैं। मान लो आपके पास क्लास 6th की लिस्ट है, 7th की है, 8th की है, 9th की है, 10th के स्टूडेंट्स की लिस्ट है। तो वो सारा जो मिक्स डाटा पड़ा है, सबसे पहले तो आप 6th का अलग करोगे, 7th अलग करोगे, 8th अलग करोगे, 9th अलग करोगे, 10th। उसके बाद फिर उसके ऊपर आप टोटलिंग का या कोई भी फंक्शन लगाओगे, मैक्स का लगाओगे, मिनिमम का लगाओगे। तो इस सबसे पहले सब टोटलिंग का क्या फंक्शन होता है कि उसको डाटा को ग्रुपिंग करती है, उसकी सेम टाइप का डाटा अलग निकालता है। तो सब टोटलिंग फीचर इन अ लिब्रे ऑफिस कैल्क हेल्प समराइज डाटा फॉर बाय ग्रुपिंग रो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कॉलम। स्पेसिफिक कॉलम मीन्स जो सेम टाइप का डाटा है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, इकट्ठा कर लेगा डाटा को, उसके ऊपर फिर फंक्शन अप्लाई करता है। तो डाटा शीट हैज अ कॉलम हेडर, हेडिंग इसका होना चाहिए कॉलम का, तभी ये अप्लाई होगा। शॉर्ट द डाटा बाय कॉलम यू वांट टू ग्रुप, ग्रुप में आप कन्वर्ट करोगे।
देन उसके बाद ये सब टोटलिंग आपको प्रोवाइड करेगा। कहाँ पे जाके ये ऑप्शन मिलती है आपको, डाटा में जाके सब टोटलिंग की आपको ऑप्शन मिल जाती है। इसमें सबसे पहले आप ग्रुपिंग करते हो, फिर कैलकुलेट करते हो, आप फंक्शन लगाते हो। ये मैंने आपको दिखाया, देखो सबसे पहले मैंने ये सारे सब्जेक्ट इकट्ठे ही लिए थे। इकट्ठे ही लेने के बाद ये आपका सब टोटलिंग अप्लाई होने के बाद का ये रिजल्ट है। पहले मैंने सारे सब्जेक्ट इकट्ठे ले लिए, PT1 इंग्लिश, PT1 हिंदी, PT1 पंजाबी, फिर इंग्लिश PT2, हिंदी PT2। फिर मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग की ऑप्शन लगाई सब टोटलिंग में जाके सब्जेक्ट की, कि आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी है। उसने इंग्लिश की ग्रुपिंग कर दी, हिंदी की ग्रुपिंग कर दी, पंजाबी की ग्रुपिंग कर दी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फंक्शन लगाया कि कौन सा क्या कैलकुलेशन करनी है, मार्क्स की। मार्क्स की कैलकुलेशन की है। मार्क्स में क्या कैलकुलेशन करनी है, सम, उनमें से सम निकालना है। उनका सम देखो, इंग्लिश का ये आ गया, हिंदी का ये आ गया एंड पंजाबी का आफ्टर दिस ग्रैंड टोटल। सबसे पहले इसमें ग्रुप में इसको कन्वर्ट करता है, देन उसके बाद आपका ये सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम निकालते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, कहाँ से ओपन होता है, क्या इसका फंक्शन है। सब टोटलिंग फीचर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क हेल्प समराइज डाटा बाय ग्रुपिंग रो बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कॉलम एंड अप्लाई फंक्शन लाइक सम, एवरेज, काउंट, मिन, मैक्स एक्सेट्रा। उसके बाद आ जाता है सिनेरियोज। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीन यू कैन क्रिएट इन दिस सिनेरियोज। सिनेरियो क्या है, इन LibreOffice Calc help you to see how different changes in data affect in the result। आपने एक रिजल्ट शीट बनाई हुई है, तो उसमें कुछ भी चेंज कर रहे हो, कोई वैल्यू चेंज कर रहे हो, क्या क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं वो हम इसमें देख सकते हैं। You can test different value to compare possible outcomes, making it useful for planning and decision making। तो इसका क्या यूज होता है, प्लानिंग करने के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए। यूजिंग सिनेरियो मैनेजर टू कंपेयर डिफरेंट केसेस। तो इसका मेन मोटिव होता है डिफरेंट केसेस को कंपेयर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। कहाँ से ये सिनेरियो ऑप्शन होती है, टूल में जाएंगे, टूल्स में जाके सिनेरियोज, टूल्स मेन्यू में जाके आपको सिनेरियोज की ऑप्शन आपको मिल जाएगी। तो यहां से आप चूज कर सकते हो बेस्ट केस, नेम दे सकते हो वॉरेस्ट केस। तो ये मैंने अब प्रैक्टिकल किया है कि मैं डिफरेंट वैल्यूज लेके सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ वैल्यूज का। तो फर्स्ट केस में मैंने क्या रखा है, अमाउंट 1000 रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 रखा है, टाइम 2 आवर्स रखे हैं, टाइम रखा है मैंने 2 ईयर्स का। तो वहां पे सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है मेरा 100। तो फिर मैं सेकंड केस जो बना रहा हूँ उसमें मैंने 2000 कर लिया, 6 रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम 2, तो मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट बन गया 240 बन गया। तो मैं एक ही कॉलम में, ये सेम ही कॉलम में है दोनों रिजल्ट। जब मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ यहां से ही मुझे ये वाला रिजल्ट दिखाई देता है और यहां से ही मुझे ये वाला सेकंड वाला रिजल्ट दिखाई देता है। ये डिफरेंट कॉलम में नहीं है, एक ही कॉलम में है। तो कहाँ से जाके, ये टूल्स में सिनेरियो में जाके आप डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट कर सकते हो। तो क्या है, डिफरेंट केसेस। आपको इसमें आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्या इसका यूज है, हाउ कैन बी ओपन इट। तो ये सारी आपको क्वेश्चन इनमें से पूछा जाएगा कि कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट केसेस को, डिसीजन मेकिंग के लिए इजी होता है। तो डिफरेंट रिजल्ट आप अकॉर्डिंग टू आपके जो वेरिएबल चेंज है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। तो हाउ कैन बी ओपन इट, टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाके आपको सिनेरियोज की ऑप्शन यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद है गोल सीक। गोल सीक में क्या होता है, गोल सीक इज अ टूल दैट फाइंड द नीडेड इनपुट वैल्यू to get the desired result in a formula. It adjusts one cell until the target value is reached। इसमें एक ही वेरिएबल सेल फिल किया जाता है अकॉर्डिंग टू टारगेट वैल्यू।
सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ कि आपके पास आपके 5 सब्जेक्ट के आपको मार्क्स पता चल गए, लास्ट वाला एक सब्जेक्ट जो रह गया उसके आपको मार्क्स अभी पता नहीं चले, आपका टारगेट है कि मुझे 6 के 6 सब्जेक्ट में 250 के करीब मार्क्स आ जाए, ये आपका टारगेट है। तो इस अकॉर्डिंग टू टारगेट आपके इस पेपर में कितने मार्क्स आएंगे, टारगेट अचीव हो जाए, तो वो ये काम करते हैं गोल सीक। तो डेफिनेशन आपकी यही होनी चाहिए कि इनपुट वैल्यू टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इन अ फॉर्मूला, इट एडजस्ट वन सेल अंटिल द टारगेट वैल्यू इज रीच्ड। तो कैसे ओपन होता है, टूल्स में जाएंगे, गोल सीक, टारगेट सेल, डिजायर्ड वैल्यू, देन वेरिएबल सेल। ये हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखते हैं कि मैंने यहाँ पे 0 रखा हुआ है, पंजाबी के अभी मुझे मार्क्स नहीं पता, टारगेट वैल्यू मेरी ये है, सॉरी ये टोटल है, टारगेट वैल्यू मेरी 300 है। ये वाली जो विंडो ओपन होती है कहाँ से होती है, ये टूल्स में जाके गोल सीक में। तो टारगेट वैल्यू ये है, ये फॉर्मूला सेल है, ये वाला, ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है टोटल, ये वेरिएबल सेल है, यहाँ पे ये रिजल्ट आएगा, ये वाला रिजल्ट। ओके करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कि आपके इतने मार्क्स आने चाहिए, तभी आपका टारगेट 300 का कंप्लीट होगा। तो इसमें एक ही वेरिएबल सेल जो है हम फिल कर सकते हैं। इफ example, if a sales formula calculate total revenue, you can use goal seek to find how many unit must be sold to reach a specific revenue target। तो वो आपका एक टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए आपकी सेल कितनी होनी चाहिए, आप ऐसी कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट है सॉल्वर। सॉल्वर है कम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है। इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स पे वर्क किया जाता है। जैसे गोल सीक में आप एक ही वेरिएबल सेल अकॉर्डिंग टू टारगेट फिल कर सकते थे, सॉल्वर में आप मल्टीपल वेरिएबल सेल फिल कर सकते हो। सॉल्वर इज एन एडवांस टूल दैट फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय एडजस्टिंग मल्टीपल इनपुट्स वैल्यू व्हाइल फॉलोइंग गिवन constraints. It is useful for optimized tasks like maximize profit और minimize cost। तो ये चीजें यहाँ पर यहाँ से सोल्यूशन कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए यूज होते हैं। तो ये मेरा टारगेट है, ये मेरा टोटल है अभी का, टारगेट वैल्यू मेरी ये है, ये वाले वेरिएबल सेल मेरे चेंज होने चाहिए, ये जो दिए हुए हैं। उसके बाद किस में कितना चेंज आना चाहिए, ये ग्रेटर देन 60 होना चाहिए, लेस देन 60, ये ग्रेटर देन 60 होना चाहिए। तो जैसे ही मैं सॉल्वर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगे। तो ये आप कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम सॉल्वर का चेंज करते हैं। अगर सॉल्वर एंड गोल सीक के में डिफरेंस देखें तो क्या है, इसमें मल्टीपल वेरिएबल सेल फिल कर सकते हो, उसमें आप सिंगल वेरिएबल सेल फिल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टारगेट वैल्यू। ये भी टूल्स में जाके आपको सॉल्वर की ऑप्शन मिल जाती है। तो उसके बाद आ जाता है आपको इनके बेनिफिट क्या हैं। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग के लिए हम यूज करते हैं, इनटू डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स निकालने के लिए, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास मैक्रो। मैक्रो इज अ रिकॉर्डिंग, मैक्रो याद रखना रिकॉर्डिंग है। आप हमने प्रीवियस जब हम पढ़ रहे थे लिब्रा ऑफिस राइटर में तो हमने ट्रैक चेंज पढ़ा था, बट उससे ये डिफरेंट है, ये मैक्रो है, ये एक्शंस को रिकॉर्ड करता है। मैक्रो इज अ लिब्रा ऑफिस कैल्स टू रिकॉर्ड सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, ये रिकॉर्ड करता है एक्शंस को दैट कैन बी रीप्ले टू ऑटोमेट रिपीटिव टास्क। जो भी आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो, एक्सेल शीट में आप वर्क कर रहे हो, लिब्रा ऑफिस स्प्रेडशीट में वर्क कर रहे हो, अगर आपने मैक्रो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी तो जितना भी वर्क कर रहे हो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। आप अनदर शीट में जाके जब रन मैक्रो करोगे, वही जो आपने वर्क किया हुआ है उसको रिपीटिव बना देता है। मान लो मैंने यहाँ पे मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ, मैंने टूल्स ऑन कर दिया,
रन मैक्रो। जब मैं नेक्स्ट शीट में जाके दोबारा से उसको रन करूंगा, वो दोबारा से वो टाइम टेबल सारा स्ट्रक्चर बना देगा। तो कैसे यहाँ से ओपन होता है ये, आप टूल्स में जाओगे, देन मैक्रोज, देन रन मैक्रो। आप एडिट कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो मैक्रोज को। तो ये सारी टूल्स में जाके ऑप्शंस हैं लिब्रा ऑफिस में, तो इनेबल कर सकते हो मैक्रो को, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, फिर उसको सेव करना नेम से। तो आप अपने वर्क के जो मैक्रोज बना के रख सकते हो कि मान लो आपका कोई वर्क डिलीट हो गया, देन आप मैक्रोज रन करके दोबारा से उसको क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो उसी वर्क को। यहाँ पे आप, अब हम रेफरेंस पढ़ेंगे कि शीट का रेफरेंस कैसे हम पिक करते हैं, कि लिंक करना, दो शीट्स को लिंक करना। तो ये दो तरीकों से हो सकता है, या तो आप माउस के साथ कॉपी कर सकते हो, या आप सीधे ही किसी शीट का रेफरेंस टाइप कर सकते हो। रेफरेंस टाइप करने का मतलब क्या होता है कि शीट 1 का जो डाटा है, अगर मैं शीट 2 पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ विद रेफरेंस विद लिंक, तो मैं ये रेफरेंस कॉपी करूंगा। जो भी मैं शीट 1 में टाइप करूंगा वो मुझे शीट 2 में दिखाई देगा। अब ये शीट 2 में मैंने ये रेफरेंस कॉपी किया हुआ है शीट 1 के फर्स्ट कॉलम का। अगर आप माउस के थ्रू करना चाहते हो, शीट 2 पे प्रेस करोगे, इजिकल टू आपने फिल किया, शीट 1 पे जाके आप फर्स्ट कॉलम पे फर्स्ट सेल पे क्लिक कर दोगे, अपने आप रेफरेंस उठा लेगा। या आप इसको कॉपी कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, जैसे शीट 1.A1। A1 इज अ रेफरेंस ऑफ फर्स्ट सेल एंड शीट 1 इज अ रेफरेंस ऑफ शीट। तो जैसे आप शीट 1 में जो भी डाटा फिल करोगे वो शीट 2 पे आपको दिखाई देगा। तो ये रेफरेंस का वर्क है। ये तो हुआ सेम, जो एक ही शीट है, एक ही वर्कशीट है, उसके अंडर आप रेफरेंस कैसे बना सकते हो वो है। अगर आप डिफरेंट शीट्स का करना चाहते हो, डिफरेंट वर्कशीट्स में, तो आप यहाँ पे पाथ उसका कॉपी करना पड़ेगा, फाइल प्रॉपर्टी में जाके, देन आप यूज कर सकते हो रेफरेंस अनदर शीट का। उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है कि मान लो मैं इस डॉक्यूमेंट में काम कर रहा हूँ पीडीएफ पे, तो मैंने एक लिंक बनाया हुआ है, जैसे ही मैं लिंक पे क्लिक करूंगा यूट्यूब ओपन हो जाएगा, या कोई भी सोशल मीडिया साइट ओपन हो जाएगी। वो लिंक्स हम कैसे क्रिएट करते हैं, उनको पहले इंसर्ट में जाएंगे, हाइपरलिंक की ऑप्शन आती है, तो चूज डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हो, या आप किसी वेबसाइट का ऑप्शन देना चाहते हो, देन यू कैन यूज इट। सब आपने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया, देन हाइपरलिंक पे क्लिक किया, इंसर्ट हाइपरलिंक, देन यहाँ पे आपको ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप यूआरएल दे सकते हो, जैसे मैंने फिल किया www.facebook.com या youtube.com, मैंने यहाँ पे फिल कर लिया youtube.com। जैसे मैं ओके करूंगा, वो पर्टिकुलर वर्ड है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, वो लिंक हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। उस वर्ड पे मैं क्लिक करके सीधा यूट्यूब को ओपन कर सकता हूँ। या आप किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हो, आपके कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट पड़ा है, उसको ओपन करना चाहते हो, देन आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो उसको क्या कर सकते हो, इसके साथ अटैच कर सकते हो। हाइपरलिंक एक लिंक बनाते हैं टू डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने का, या टू वेबसाइट्स को, वेबसाइट के साथ डॉक्यूमेंट को अटैच करने के लिए। ये इसकी डेफिनेशन है, हाइपरलिंक अलाउ क्विकली नेविगेट बिटवीन शीट एंड डॉक्यूमेंट। या तो शीट्स में या डॉक्यूमेंट्स में यह क्या करता है, नेविगेट करता है, लिंक बनाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के रेफरेंसेस क्या होते हैं, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था।
सबसे पहला है रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है कि आपका जो रेफरेंस है अकॉर्डिंग टू रोज एंड कॉलम्स अपडेट होता रहता है। अगर मैं इसी रेफरेंस को, ये क्या है, A1, ये वाला A है, ये B है, यहाँ पे रो नंबर है 1 2, A1 प्लस B1, ये इसका रेफरेंस है। जैसे ही मैं इस रेफरेंस को यहाँ पे कॉर्नर में रख के ड्रैग करूंगा, यहाँ पे बन जाएगा A2 प्लस B2, अपने आप ये अपडेट हो जाएगा। दिस इज अ रिलेटिव रेफरेंस। एडजस्ट व्हेन कॉपीड, जब जैसे ही मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, ये अपने आप एडजस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रो एंड कॉलम। तो ये होता है हमारा रिलेटिव रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है, जो फिक्स रहता है, इसमें डॉलर साइन आपको लगा रहता है, यहाँ पे लगाते हो आप डॉलर साइन, ये फिक्स हो जाता है कि इसका रिजल्ट फिक्स ही आएगा। अगर मैंने A1 एंड B1 के साथ डॉलर साइन लगा दिया, यहाँ पे डॉलर साइन मैंने लगा दिया, तो A का जो रिजल्ट है वो फिक्स हो जाएगा। तो A आगे ड्रैग करूंगा तो आगे जाके अगर मैंने ये B को भी फिक्स कर दिया, दोनों का रिजल्ट यहाँ भी आपका 9 ही आएगा, क्योंकि ये वाला रेफरेंस है जो फिक्स हो चुका है, वो होता है एब्सोल्यूट। उसके बाद आ जाता है मिक्स। मिक्स में क्या होता है कि कुछ पार्ट है जो आपके रेफरेंस का अपडेट होता रहता है, कुछ आपका जो है फिक्स रहता है। मैंने हाफ रेफरेंस में डॉलर साइन लगा दिया, उसको फिक्स कर दिया, हाफ वो अपडेट होगा। मान लो मैंने इस पे रेफरेंस लगा दिया, A1 पे रेफरेंस डॉलर साइन लगा के फिक्स कर दिया, ये आपका क्या है, B1 है जो अपडेट होगा। यहाँ पे आएगा A1 प्लस B2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, A1 क्या है 5, B2 क्या 6, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो मिक्स्ड रेफरेंस में आपका ये पार्शली फिक्स होता है। उसके बाद शेयरिंग अ स्प्रेडशीट। शेयरिंग अ स्प्रेडशीट कहाँ से आप कर सकते हो, टूल्स में जाओगे, शेयर स्प्रेडशीट पे जाके क्लिक कर लोगे आप, तो वहां पे जाके आपकी ये शेयर का आइकन आपके उस पे डॉक्यूमेंट के टॉप पे आ जाता है कि तो शेयरिंग कर सकते हो। शेयरिंग के बाद आपको एक ऑप्शन ट्रैक चेंजिंग की, आपने पहले भी हमने पढ़ा था ये राइटर में। ट्रैक चेंज का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट को शेयर किया हुआ है मल्टीपल पर्सन्स के साथ, जिस उस डॉक्यूमेंट में जो भी बंदा चेंज कर रहा है उसको वो ट्रैक हो रहा है, वो हाईलाइट हो रहा है आपके पास। वो आपकी इच्छा है कि आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, रिजेक्ट करना चाहते हो, तो वो ये ट्रैक चेंज ऑप्शन आपको प्रोवाइड करती है। इन लिब्रा ऑफिस कैल्स अलाउ यूजर टू रिकॉर्ड एडिट मेड टू अ डॉक्यूमेंट, मेकिंग इट easier to review, accept or reject modification. It is useful for collaborate, ensuring transparency in changes. Example, if multiple user edit a budget sheet, एक बजट शीट पे मल्टीपल पर्सन्स वर्क कर रहे हैं, तो ट्रैक चेंज हाईलाइट हु मेड व्हाट चेंज एंड व्हेन, तो हर एक यूजर का वो बताएगा कि किस यूजर ने क्या चेंज किया है, विद टाइमिंग वो बताएगा कि कब चेंज किया है। तो कहाँ से ये ओपन होता है, एडिट में जाएंगे, ट्रैक चेंज एंड रिकॉर्ड, उस पर क्लिक कर लेंगे। आफ्टर दिस यहाँ पे आप मैनेज चेंज में जाके एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा था स्प्रेडशीट का जो चैप्टर था, एक ओवरव्यू हम इसका ले लेते हैं। इसका ओवरव्यू लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा था। पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में कंसोलिडेट देखा था कि समराइज करना है, मल्टीपल शीट का डाटा एक शीट में कैसे हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद सेकंड जो प्रैक्टिकल हमने देखा है, सिनेरियोज के बारे में हमने पढ़ा है। ग्रुप यहाँ पे हमारा सेकंड था, ग्रुपिंग करेंगे, सब टोटलिंग, पहले ग्रुपिंग करेंगे फिर सब टोटलिंग करेंगे। तो उसके बाद सिनेरियोज आ जाते हैं। सिनेरियो में आप कंपेयर डिफरेंट केसेस को कंपेयर कर सकते हो। ये सिंगल कॉलम में ये आप
वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके रिजल्ट देख सकते हो कि इसका क्या रिजल्ट आएगा, किसका क्या रिजल्ट आएगा। जैसे आप देख सकते हो कि मेरे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आ गए, इसमें इतने आ गए, तो इतने परसेंट बनेंगे। अगर मेरे इसमें इतने ज़्यादा आ जाते हैं, इसमें से इतना कम आ जाते हैं, तो क्या परसेंट बनेंगे। तो डिफरेंट केसेस के लिए हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद गोल सीक में आप अकॉर्डिंग टू टारगेट वन वेरिएबल सेल फिल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गोल सीक। तो आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए इसकी गोल सीक की। उसके बाद आ जाता है आपका सॉल्वर। सॉल्वर में आप कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो कि मल्टीपल वेरिएबल्स में आप वर्क कर सकते हो, डिजायर रिजल्ट आप गेट कर सकते हो। तो आफ्टर दिस है मैक्रो। मैक्रो होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आप अपने वर्क की रिकॉर्डिंग करके रख सकते हो। रेफरेंस है, जो शीट का रेफरेंस है, दो शीट्स को आपस में लिंक करने के लिए या दो वर्क शीट्स को आपस में लिंक करने के लिए। अगर दो शीट्स को मैं लिंक कर रहा हूँ तो शीट 1 का शीट 2 में रेफरेंस कॉपी करने के लिए मैं दो ऑप्शन यूज करूंगा। कौन कौन से हैं, या तो माउस के साथ मैं कॉपी कर लूंगा या डबल टाइप कर लूंगा रेफरेंस कीबोर्ड के साथ। उसके बाद हाइपर लिंक है, ओपन अनदर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द करंट डॉक्यूमेंट। मैंने एक करंट डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, उससे जंप करके मैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाना चाहता हूँ या किसी वेबसाइट पे जाना चाहता हूँ, देन आई विल यूज द हाइपर लिंक। नेविगेट करेगा ये शीट्स या डॉक्यूमेंट्स के बीच में। तो इंसर्ट में जाएंगे, हाइपर लिंक में जाके यहाँ पे मैं यूआरएल दे सकता हूँ ओके करके भी। मेरा पहले जैसे मान लो मैं अप्लाई वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, हाइपर लिंक, यहाँ पे मैं फिल करूंगा अपना जो भी यूआरएल है, ओके करूंगा तो अप्लाई वर्ड वो उस यूआरएल के साथ अटैच हो जाएगा। जैसे मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा मैं उस वेबसाइट पे चला जाऊंगा जिसका मैंने यूआरएल यहाँ पे दिया है। जहाँ मैं डॉक्यूमेंट को भी, किसी अपने कंप्यूटर में पड़े डॉक्यूमेंट को भी इस वर्ड के साथ अटैच कर सकता हूँ। तो यहाँ पे रेफरेंसेस हैं, ये रिलेटिव है, ये अपडेटेड है, अपडेट होता रहता है अकॉर्डिंग टू रो एंड कॉलम। ये फिक्स रहता है, इसमें पार्शली अपडेशन है, हाफ अपडेट होगा हाफ नहीं होगा। शेयरिंग स्प्रेडशीट कैसे कर सकते हो, टूल्स में जाके शेयर स्प्रेडशीट है। ट्रैक चेंज क्या करता है, ये बताता है कि क्या क्या एडिटिंग हुई है आपकी शीट में, उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, रिजेक्ट करना चाहते हो, ये उसके बारे में बताता है। अब जो थर्ड हमारा चैप्टर है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।